in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। किस्सा कुर्सी का, जिसमें अलग अलग किस्से आप सुनते होंगे और कई तो आपको बड़े अजब गजब लगते होंगे और सोचने पर मजबूर करते होंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। चुनाव प्रचार जोर पकड़े हुए है। तमाम दिग्गज एक दिन में कई कई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कहीं सरपट नेताओं की गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती हैं, तो कहीं हेलीकॉप्टर से नेताजी फटाफट प्रचार वाली जगह पहुंच जाते हैं। अब भाई इसी तरह से बाराबंकी में चुनाव प्रचार जोरों पर है, क्योंकि 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग जो होनी है। तो नड्डा जी भी पहुंचे बाराबंकी, और वो भी यहां खास कहे जाने वाले विधानसभा क्षेत्र कुर्सी में। इधर नड्डा जी का हेलीकॉप्टर उतरा नहीं कि कुछ बातें उड़ने लगी। बातें ये कि भाई अब भाजपा का क्या होगा, और इसके पीछे यहाँ के लोगों का एक पॉलिटिकल मिथक है, जिसको सुनना आपके लिए जरूरी है। ये तो फतेहपुर का टोटका है कि यहाँ पर इससे पहले आपके कल्याण सिंह जी आए, उनकी सरकार नहीं बनी। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, उनकी सरकार गिर गई। उसके बाद मायावती जी हैं, उनकी भी सरकार नहीं बनी। अखिलेश यादव पिछली बार आए थे, अखिलेश यादव जी, उनकी भी सरकार नहीं बनी थी। तो ये लोगों का कहना है कि मतलब ये टोटका है। जो भी यहाँ पे आता है, इसे आज आए हैं हमारे ये जेपी नड्डा जी हैं, जनसभा करेंगे यहाँ पे, तो हमको नहीं लगता है कि इनकी सरकार सत्ता में आएगी दोबारा वापस। है कि जो भी हेलीकॉप्टर से आता है वो जनसभा करता है फतेहपुर में नेशनल कॉलेज में, जी वो उसकी सरकार गिर जाती है। जी क्या सच्चाई है या ऐसे ही? बिल्कुल 100% बात सही है। अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर उतरा, वो चले गए। लालू प्रसाद जी का हेलीकॉप्टर उतरा, वो चले गए। मायावती का हेलीकॉप्टर उतरा, वो चले गए। जो फतेहपुर में जिस मुख्यमंत्री का वो उतरता है हेलीकॉप्टर, वो काम उस सरकार का खत्म हो जाता है। और इस बार नड्डा जी आ रहे हैं, काम इनका भी खत्म। ये है अपना जो है, जो लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, सारा इलाका कहता है कि जिस सरकार जिसकी होती है उसका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, ना सरकार बनती है। ये सारे आम जनता की बात है। तो लोग कहते हैं कि ये विधानसभा भी नोएडा की तरह ही है। यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले की कुर्सी चली जाती है, और लोग इस पर बड़े यकीन के साथ बात करते हैं और लंबा चौड़ा इतिहास भी बताते हैं। वहीं बीजेपी के सिटिंग एमएलए और उम्मीदवार ने भी दबी जुबान से यह हेलीकॉप्टर वाला मिथ स्वीकार किया, लेकिन तोड़ वाला राज भी बता दिया। साकिन जी, एक टोटका कहा जाता है कि नेशनल इंटर कॉलेज में जो भी हेलीकॉप्टर से आता है उसकी सरकार गिर जाती है। आज जेपी नड्डा जी आ रहे हैं दोबारा सरकार बनवाने के लिए, क्या लगता है कि वो टोटका चलेगा या नहीं चलेगा? देखिए, कोई टोटका नहीं ऐसा है। आपको मैं याद कराऊं, 2017 में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ जो इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, इसी स्थान से हुआ था, और 2017 में हमारी विजय भी हुई थी, और हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार, गरीबों के लिए समर्पित सरकार भी बनाई थी। इसलिए कोई टोटका ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इस नेशनल कॉलेज के ग्राउंड में जो सभा कर लेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। हेलीकॉप्टर भी नेशनल कॉलेज के ग्राउंड में नहीं उतर रहा है, वो दूसरे स्थान पर मिर्जानपुरवा में उतर रहा है। इसलिए अगर आपको उस टोटके पर शंका है तो उस टोटके का भी समाधान हम लोगों ने किया है। तो 1993 के लोकसभा चुनाव के समय पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करने आए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फतेहपुर से वापस गए, तो उन्हें चारा घोटाले और अन्य विवाद के चलते मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। साल 1998 में लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी प्रत्याशी वैजनाथ रावत के समर्थन में उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह प्रचार के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर से आए, तो एक साल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद उनको गंवाना पड़ा 1999 में। इसके 2 साल बाद साल 2011 में मायावती भी फतेहपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पहाड़ापुर में आई थी, और इसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव में उनकी भी करारी शिकस्त हुई। 2017 में सपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव भी हेलीकॉप्टर से यहां महिला पॉलिटेक्निक का उद्घाटन करने आए थे, और ये कहा जाता है कि भाई इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 17 में उनको हार का सामना करना पड़ा। वैसे किस्तों में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संचार मंत्री रहे प्रमोद महाजन का भी नाम शुमार किया जाता है। नोएडा के बारे में मिथ है कि यहां पर आने वाला मुख्यमंत्री अगली बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकता है। खैर, अब क्या ये सियासी मिथ यहां का भी जो लोग मान के बैठे हैं, क्या ये टूटेगा इस बार, या फिर ये मिथ बना रहेगा? इसकी जो तस्वीर है, इसका जो जवाब है वो 10 मार्च को ही मिलेगा। वैसे बाराबंकी की अगर बात करें तो कुल 6 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और 2012 के विधानसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज करी।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और हमें ये रिपोर्ट बाराबंकी से भेजी है हमारे सहयोगी सैयद रेहान मुस्तफा ने। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए, दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ती रहिए UP तक.in।